अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर और आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक विजन वीलॉग के नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप में से जिसका भी व्हाट्सएप के साथ कोई लेन देन बाकी था तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के जो भी लवाजमत है वो सब रिकवर करवा सकूँ। लेकिन दोस्तों, मैं कल गया था वहाँ पे, बट शायद वो मामलात उस तरीके से मैं हैंडल नहीं कर पा रहा जिस तरीके से मैं मामलात हैंडल करने के लिए वहाँ गया था। तो बहरहाल आप लोगों के लिए एक छोटी सी एडवाइस ये है कि आप जो है वो व्हाट्सएप के नंबर पे कॉल कर लें या व्हाट्सएप कर लें और इस इशू को जो है वो आप डायरेक्ट उनसे जो है वो टेकअप कर लें, क्योंकि मैं अब हो सकता है कि शायद उन मामलात में जो है वो दोबारा अपनी इंटरप्शन ना कर पाऊँ। दोस्तों, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। वैसे तो वो सानिया ही मेरे लिए बहुत बड़ा सानिया था। आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि मैं पिछले 6 साल से उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ था। आल्दो कि हमारे चैनल को मेरे ख्याल में दूसरा 2 महीने या 2 साल या 2.5 साल हुए थे, लेकिन भट्ट साहब का और मेरा साथ जो है ना दोस्तों, वो बहुत पुराना साथ था। कम से कम भी 6 साल जो है मैं भट्ट साहब के साथ मैंने गुजारे हैं। तो हमारा आपस में जो है बिल्कुल भाइयों जैसा रिश्ता था। वो मेरे बड़े भाई थे। तो दोस्तों, ये चैनल जो था ना, ये मैंने खोला या उस्ताद आज़ाद भट्ट के लिए था। बड़ी कोशिश की थी कि मैं जो है जितना कुछ भी उस्ताद आज़ाद भट्ट से निकलवा सकता हूँ, मैं उन राज को और उन चीज़ों से जो है वो पर्दा उठाऊँ। और मेरा ख्याल से तो मैं काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी रहा, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप मेरे चैनल की मेरी सबसे पहली वीडियो देखी तो उस वीडियो में भी मैंने यही बात कही थी कि मैं ये वीडियो जो है उन शौकीन हजरात के लिए बनाऊंगा जो बिल्कुल नए हैं और जो बिल्कुल ही इस फील्ड के अंदर मेरी तरह जो है कोरे थे बिल्कुल, और उनके लिए सीखने का बहुत कुछ होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे मेरे उस्ताद मोहतरम को। बहुत कुछ सिखा के गए दोस्तों, बहुत कुछ सिखा के गए। अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देखें तो बहुत ही कुछ बता के गए, बहुत कुछ सिखा के गए। आल दो के इस चैनल पे मुझे बहुत से लोगों ने उनके बारे में बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ डेट का नेगेटिव कमेंट्स मैंने अपना काम जारी और सारी रखा। जितना मुझसे हो सका दोस्तों, मैंने जो है वो चीज़ों को जो है वो खुलवाया उस्ताद आज़ाद भट्ट से। हमने इस पूरे असना के अंदर जब से भट्ट साहब के साथ मैंने वीडियोस बनाई, हमने बहुत सी बदनामी भी उठाई, बहुत से लोगों की बातें भी सुनी, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ डेट दोस्तों, हमने फिर भी अपनी जो है वो जर्नी को कंटिन्यू रखा था। बस कुदरत को शायद कुछ और मंजूर था। अच्छा दोस्तों, अब आपके लिए एक न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि अब मैं दूसरे कराची में जितना मुझसे मुमकिन हो सकेगा मैं कराची में दूसरे उस्तादों की छतों पे जाके वीडियोस बनाऊंगा और आपके लिए उसी तरह बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू करूंगा इस चैनल के ऊपर, जिस तरीके से मैं पहले प्रोवाइड कर रहा था। पर ये मेरी पूरी कोशिश होगी दोस्तों, इस चैनल को जो है उसी तरीके से कंटिन्यूटी में रखूँगा। और सेकेंड दोस्तों ये है कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दोस्तों, ये मेरा जो है सेटअप है, ठीक है। बहुत से दोस्त जो है वो उन्होंने मुझे आज़ाद भट्ट साहब के जाने के बाद जो है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और मुझसे पूछा था कि नवीद भाई, क्या आपके पास अपना भी कोई सेटअप है, क्या आप भी ने भी कबूतर रखे हुए? तो दोस्तों, हर वीडियो में भट्ट साहब से मैं अगर वो डब्बे का जिक्र करता था, अगर आपको याद हो मेरा डब्बा कहाँ है, मेरा डब्बा कहाँ है, तो दोस्तों बिल्कुल देखें, ये पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे कबूतर, ये मेरे नर कबूतर हैं। यहाँ पे मैंने जो है ये देखें मादियाँ बंद की हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी जोड़े तोड़े हुए थे, कुरीज का मौसम था। और ये पीछे मेरा पूरा ब्रीडिंग हाल है जिसके अंदर कबूतरों की ब्रीडिंग हुई हुई है। और अगर आप मेरे ये पीछे देखेंगे तो दोस्तों, ये पीछे जो है ये खाने आपको नज़र आ रहे होंगे सारे। अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ, ये देख रहे हैं आप, ये तकरीबन 14 जोड़े मैंने यहाँ लगाए हुए हैं और 10-12 जोड़े भी इस वक्त स्टिल अंदर मौजूद हैं, और बाकी तकरीबन कोई 12 से 15 जो है वो नर मादी मैंने यहाँ पे अभी अलग रखे हुए हैं, जिनको इंशाल्लाह ताला मैं भी अपना सेटअप और बढ़ाऊँगा। मैं भी ऊपर छत बनाऊँगा और अपना वहाँ पे बिल्कुल आज़ाद भट्ट उस्ताद की तरह का सेटअप बनाऊँगा, और हो सकता है मैं वहाँ पे जो है फिर अपना उड़ाने वाला शौक़ भी पूरा करूँ, जो काफ़ी अर्से से मेरे दिल में एक दिली ख्वाहिश थी। और बाकी कुछ जोड़े जो हैं दोस्तों मेरे ये यहाँ पे 4 जोड़े जो है वो यहाँ पे भी रखे हुए हैं। अच्छा दोस्तों, मेरे पास कुछ ही ब्रीड थी। जाहिर सी बात है, मैं उस्ताद आज़ाद भट्ट की तरह हर फन मौला तो नहीं था, हर ब्रीड मौला नहीं था कि मैंने हर ब्रीड रखी हो, लेकिन उनसे सीखा बहुत कुछ है। कुछ ब्रीड मेरे पास पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास टेडी ब्रीड है, कमगर ब्रीड है, और फिरोजपुरी बहुत अच्छे पड़े हुए मेरे पास।
और इसके अलावा जो है कुछ सियालकोटी हैं मेरे पास, ठीक है, वाइट आंख के सियालकोटी कबूतर भी हैं मेरे पास। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला अब आपको जो है कोशिश किया करूँगा कि मैं अपनी भी ब्रीडिंग सेटअप की वीडियोस बना के आपको जो है वो आपको शो कराया करूँगा। तो इसी सिलसिले में जो है मैं आज यूँ समझ लें कि बिल्कुल शुरुआत करने जा रहा हूँ अपने सेटअप की, इस चैनल के ऊपर बाकायदा तौर पे अपने सेटअप की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और आज जो है मैं आपको पहला जिस ब्रीड का शौक़ अपने घर से करवाने के लिए आज इब्तिदा करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है फ़िरोज़पुरी कबूतर की। मैं आज जो है ना आपको फ़िरोज़पुरी कबूतर का शौक़ करवाता हूँ, जो फ़िरोज़पुरी कबूतर मेरे पास हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको आज फ़िरोज़पुरी कबूतरों का शौक़ करवाते हैं। अच्छा दोस्तों देखो, पता है क्या, मैं भी अकेला होता हूँ, मैं सीधी सी बात बोलूँ, मैं भी अकेला होता हूँ। और मेरे साथ जो है ये मेरी बेटी हैं, ये मेरा बेटा है। इसके कल मैंने बाल कटवाए क्योंकि इसके सर पे काफ़ी दाने हो रहे थे कुछ मौसम की वजह से। ये बेटी है मेरी दोस्तों, 2 बेटे मेरे और हैं, वो छोटे हैं वो नीचे हैं। तो हो सकता है कि आज के बाद जो है मेरे घर के सेटअप में जो मेरे कैमरा मैन होंगे ना, वो एक मेरी बेटी हो और शायद ये मेरा बेटा, इन दोनों में से कोई एक जो है वो कैमरा मैन का वर्क जो है वो सर अंजाम देगा, कैमरा मैन की ड्यूटी सर अंजाम देगा। और अभी भी जो है इंशाल्लाह ताला ये मेरी बेटी हैं अनफाल, और ये अब कैमरा मैन का काम अदा करेंगी। और मैं जो है आपको इंशाल्लाह ताला अब अपने यहाँ सेटअप से जो है आपको फ़िरोज़पुरी ब्रीड का शौक़ करवाऊँगा। और थोड़ी बहुत अगर कोई कोताही हो रही हो वीडियो बनने में तो दोस्तों उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहूँगा, ठीक है। तो चलो शौक़ करवाएं फिर फ़िरोज़पुरी कबूतरों का। चलो ठीक है, चलें दोस्तों आपको शौक़ करवाते हैं। देखें दोस्तों, ये मेरा पहला फ़िरोज़पुरी कबूतर है। और दोस्तों ये देख रहे हैं, ये कुरीस में फ़िलहाल तो थोड़ी बहुत जो है इनकी कुरीस अभी बाकी रह गई है। आजकल यहाँ कराची में बड़ा दोस्तों कुरीस का मौसम आया, कराची में क्या आई थिंक सो कि शायद हर जगह पे ही होगा। तो चले बहरहाल मैं आपको पहले कबूतर का शौक़ शुरू करवाते हैं आपको। और सबसे पहले मैं आपको इसकी आँख का शौक़ शुरू करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये इस कबूतर की आँख है, ये देखें। वो उस्ताद जी कहते थे कि कबूतर की आँख में जो है वो ज़र्रात होने चाहिए, और आप इसकी आँख के ज़र्रात चेक करें दोस्तों। ये मैं अपने गांव से, अटक मेरा गांव है दोस्तों, ये मैं अपने गांव से जो है उड़ता हुआ कबूतर लेकर आया था ये, और बिल्कुल पट्ठा था जब मैं ये लाया था। इसको मेरे पास तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। ये देखें दोस्तों, ये इसका पर है, ये देखें। और दोस्तों आपको तब मज़ा आएगा जब मैं इस कबूतर को छोड़ के दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी माशाल्लाह खड़ान बहुत अच्छी है। अब ये कुरीस कर रहे, देखो दोनों पर गिराए। देखो, और ये इसकी दुम है, ये इसके पंजे, इस पर कड़ियाँ दली हुई देख रहे हैं दोस्तों। ये बिल्कुल उड़ता हुआ और अच्छी अपने गांव की बहुत अच्छी छत से उड़ता हुआ पट्ठा ये लेकर आया था, क्योंकि मुझे इसका बाप बहुत अच्छा लगा था। तो और ये 2 भाई थे जो उड़ रहे थे इस छत के ऊपर, मैं वहाँ से लेकर आया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया नर। और देखें दोस्तों, वैसे भी कहते हैं कबूतर के बारे में, अच्छा उड़ने वाला कबूतर पीछे से बिल्कुल बंद और आगे से देखें सीना चौड़ा होता है। तो माशाल्लाह इसका कलर भी देखें आप, कितना ज़बरदस्त कलर है इस कबूतर का। इसने भी यहाँ से ही अपने सारा बाल गिराए हुए हैं दोस्तों, ये कुरीस में। चले अब आपको इसकी मादी का शौक़ करवाते हैं, फिर आखिर में हम आपको जो है इनको छोड़ के शौक़ करवाएंगे इनका। इसकी मादी वैसे तो अभी अंडों पे भी आई हुई है। ये देखें दोस्तों, ये फ़िरोज़पुरी मादा है जो मैंने उस नर से लगाई हुई है। और दोस्तों इससे पहले ये मादी मैंने एक और फ़िरोज़पुरी नर से लगाई थी, मैं उसका भी शौक़ करवाऊँगा आपको। और उस नर से मैंने इस मादी का एक जोड़ा बच्चों का भी निकाला था, जिसमें से एक बच्चा दोस्तों मैंने भेज दिया गुजरात में अपने एक दोस्त को। अगर वो ये वीडियो देख रहा हो तो उसको ये बताता चलूँ कि इदरीस भाई उनका नाम है, और मैं बताता चलूँ कि इदरीस भाई ये वो मादी है जिसकी एक पट्टी मैंने आपको भेजी है। ये देखें दोस्तों, ये इसके पर हो गए लाल चिंटू, लाल चिंटू। और इंशाल्लाह दोस्तों इन फ्यूचर मेरा इरादा है कि मैं इस मादी को किसी अपने
टेडी कबूतर के साथ भी लगा के इसकी ब्रीड लूँगा। ये और ये इसकी तो बिल्कुल सिंगल बैलेंस दो में इसकी। अच्छा, मैंने इसकी आँख का आपको शौक नहीं करवाया, इसकी आँख का भी शौक करवा देते हैं आपको। ये इसकी आँख है दोस्तों। अब मैं आपको इस मादी के साथ जो मैंने पहले फिरोजपुरी नर लगाया था वो दिखाता हूँ और उसकी पट्टी भी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा आपको इस जोड़े का छोड़ के शौक करवाऊँ और आपको दिखाते हैं कि जो नर मैंने आपको इस मादी का दिखाया उसकी खड़ान कैसी है। ये देखें दोस्तों, ये जोड़ा है जिसका भी आपको शौक करवाया। ये है नर और मादी। ये दोस्तों कुरीस में थे तो मादी अभी फ़िलहाल रुकी हुई थी अंडों से। दुआ कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला जल्दी ही अंडे दे, ताकि फिर मेरे किसी दोस्त को अगर फिरोजपुरी बच्चे चाहिए तो मैं इस जोड़े के बच्चे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों उस नर का शो करवाता हूँ। पहले जिस नर से मैंने यही मादी लगाई थी और मैंने 2 बच्चे निकाले थे और ये मेरा नसीब था कि वो दोनों बच्चे मादियाँ ही निकली थी, जिनमें से एक मादी मैंने गुजरात भेजी थी और दूसरे का शौक करवाता हूँ अब आपको मैं। इसी मादी की पट्टी का और पहले वाले नर का शौक करवाता हूँ आपको। ये दोस्तों फिरोजपुरी नर देखें आप। और माशाल्लाह दोस्तों, जितनी तारीफ़ करूँ माशाल्लाह नर की, बहुत अच्छा नर है। और दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने इस नर को पहले वाली फिरोजपुरी मादी से जो अलग किया ना, उसके पीछे मेरा रीज़न ये अलग करने का कि इस नर से मुझे एक बिल्कुल एंटीक चीज़ बनानी है। और जब मैं इस नर को दोबारा जोड़े में डालूँगा ना दोस्तों, तो जिस मादी के साथ डालूँगा तो इंशाल्लाह ताला आप जो है आपको लग पता जाएगा कि जोड़ा कितना प्यारा बनता है। अब दोबारा इस नर का मैं आपको बाद में उस मादी का भी शौक करवाऊंगा जिस मादी के साथ मैं इस नर को डालूंगा, क्योंकि अब मुझे इस नर से जो है वो टेडी कबूतर बनाने हैं। और जो नस्ल में बनाने के लिए जा रहा हूँ इस नर से दोस्तों, इंशाल्लाह ताला मैं इस नर से इंसान टेडी कबूतर बनाऊँगा। और वो फिर मैं बाद में आपको जोड़ा जब मैं लगाऊँगा इस नर का दोबारा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने कौन सी मादी इससे लगाई है। तो चलें पहले इसकी आँख से शौक शुरू करवाते हैं आपको। ये देखें दोस्तों, ये इस कबूतर की आँख है। और अब दोस्तों में आपको इस कबूतर का शौक करवाते हैं, इसके पर और कुंदे का शौक करवाते हैं। देखें दोस्तों, ये इस कबूतर का पर। दोस्तों ये भी कुरीस में है, इसने पर अभी अपने गिराए हैं। और इंशाल्लाह दोस्तों इस कबूतर से अब मैं इंसान टेडी कबूतर बनाऊंगा अपने पास। ये देखें, बहुत बड़े दोस्तों, बहुत बड़े माशाल्लाह पर कुंदे का कबूतर है ये। लेकिन ये भी क्योंकि कुरीस में है तो इसलिए इसके बीच में से पर जो है देखें, यहाँ से ये पर गायब है इसके, ये देख रहे ये पर गायब है यहाँ से इसके। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला दोस्तों बहुत ही अच्छे सलारे कबूतर बनाएगा ये। अच्छा हाथ थोड़ा सा ऊपर कर, ऐसे कर, ऐसे यूँ करके पकड़ो, यूँ ऐसे। देख ये दोस्तों कबूतर है बिल्कुल, हालांकि बहुत बड़े साइज़ का कबूतर है दोस्तों ये, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल कॉम्पैक्ट और बिल्कुल पैक कबूतर है ये। अब दुम का बैलेंस भी आपने देखा दोस्तों इसका। अब आपको इसको छोड़ के शौक करवाता हूँ मैं, और फिर मैं आपको इस कबूतर की पट्टी दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है, जिसमें से एक पट्टी मैंने अपने दोस्त को भेजी है और एक पट्टी मैंने अपने पास रोकी। अब मैं आपको उनका भी उसका शौक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है दोस्तों। और माशाल्लाह दोस्तों बिल्कुल अपने अब्बा की साइज़ की निकली है। ये दोस्तों उस नर की पट्टी है जो थोड़ी देर पहले आपको नर दिखाया है ना, ये उसकी पट्टी है। चले पहले मैं आपको इसकी आँख से इसका शौक शुरू करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये इसकी आँख है। थोड़ा हाथ हिल रहा होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कैमरा किसके हाथ में, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और
ये देखें इसका परकुंदा, बिल्कुल अपने बाप जैसा परकुंदा बनाया है इसने। बिल्कुल कोई भी फ़र्क दोस्तों, इसने अपनी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर में ना कोई फ़र्क नहीं रखा। बिल्कुल अपने बाप जैसा जो है इसने परकुंदा, साइज़, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल इसने अपने जो है इसके अब्बा पे गई है। ये देखें मैं कितना पर खोलूँ इसका, लेकिन देखें ये अपनी बगल नहीं छोड़ेगी। मेरे अंगूठे के पास देखें दोस्तों, इसकी बगल है ना बिल्कुल, ये देखें। और ये देखें इसकी दुम, बिल्कुल जैसे इसके बाप का सिंगल दुम स्ट्रक्चर था। ये इसके पंजे। और चलें अब आपको मैं ये दोनों बाप बेटी एक साथ दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हैं बाप बेटी। ये देखें, ठीक हो गया दोस्तों। एक फिरोजपुरी, दो फिरोजपुरी जो हैं ये रहे, ये बाप बेटी हैं। और एक फिरोजपुरी जोड़ा दोस्तों ये रहा। अभी मैंने आपको चारों साथ दिखा देता हूँ। ये जोड़ा है और ये बाप बेटी है। इसके अलावा दोस्तों एक जोड़ा फिरोजपुरी मेरे पास और भी है, लेकिन वो अभी वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला फिर कभी मैं आपको उस फिरोजपुरी जोड़े का भी शौक करवाऊँगा। ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये चैनल दोस्तों, एक वक्त था दोस्तों ये चैनल जो है मैंने भट्ट साहब के नाम से खोला था। भट्ट साहब के नाम से चलाया था मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, दूसरा जान अच्छा करे अल्लाह पाक उनका। और इंशाल्लाह दोस्तों अब ये चैनल आप लोगों के हवाले है। अब ये चैनल दोस्तों आप लोगों ने चलाना है और आप लोगों ने ही अब इस चैनल का ख्याल करना है दोस्तों। इंशाल्लाह ताला इन सब कबूतरों का दोस्तों मैं आपको शो एक एक करके शो करवाऊँगा आप इस अपने चैनल के ऊपर। बाकी दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।